Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar, and in this video we are going to understand Accounting Standard 20 earnings per share. This particular video is relevant for all the TY BCom students, especially to whom this AS20 syllabus is there as a part of semester 6 syllabus. Okay, if you are from any other stream for whom this video is applicable, obviously this is for you as well, but especially for TY BCom this is applicable. ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि AS20 स्टैंड्स एज आई टोल्ड यू स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स पर शेयर EPS. ठीक है, ये ज्यादातर करके एप्लीकेबल किसके लिए है? फॉर लिस्टेड कंपनीज. ऑफ कोर्स जो अनलिस्टेड कंपनी है वो भी इसको वॉलंटरीली फॉलो कर सकती है, बट स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी के लिए ये स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है. ठीक है, EPS आपने SY में अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कहीं पे आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. अर्निंग्स पर शेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होता है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज द न्यूमरेटर, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको इसके बाद से मैं पतेश बुलाऊंगा. ठीक है, पतेश का फुल फॉर्म होगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, बिकॉज EPS हम सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, किसी के लिए भी हम EPS कैलकुलेट नहीं करते. ठीक है, चलिए तो पतेश इज द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. ऐसा आपने अभी तक पढ़ा होगा. ठीक है, अगर आपका ईयर 31 दिसंबर या 31 मार्च को एंड होता है तो उस दिन पे आपके बुक्स में जितने शेयर्स होंगे वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे तो आपको एक अर्निंग्स पर शेयर का आंसर आएगा. अब नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी के लिए आप ये कैलकुलेशन करोगे, दैट इज ओके, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्टेड कंपनी, आप इस तरीके से अपने EPS को कैलकुलेट नहीं कर सकते. EPS कैलकुलेट करने के लिए जो आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट है जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ओके. This denominator part is the problem. Okay, this has to be calculated little differently. ठीक है, इसका लॉजिक क्या है कि अगर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए पूरे साल के शेयर्स, पूरे साल के बिजनेस ट्रांजैक्शन के मूवमेंट को कवर करते हैं तो हम नंबर ऑफ शेयर्स सिर्फ ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर वाला नहीं ले सकते. इट इज नॉट अ राइट वे टू लुक एट इट. Okay, if you are tracking the profit for entire year, you should also track the movement of the shares throughout the year. आप सिर्फ आखिरी दिन का शेयर्स नहीं ले सकते, वो आपको EPS का ट्रू पिक्चर नहीं बताएगा. तो इस लॉजिक से we don't only take the number of shares as on the last day of the year, we calculate something called as weighted average number of equity shares. हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. और अभी आने वाले कुछ मिनटों में इसको मैं एक्रोनिम दे दूंगा वेन्स. ठीक है, तो अभी हम इसको बुलाएंगे वेन्स. ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले प्रॉफिट को पतेश बुलाएंगे और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होंगे हम जो पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे उसको बुलाएंगे हम लोग वेन्स. ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अब समझते हैं कि ये वेन्स को कैलकुलेट किस तरीके से करना है, बिकॉज दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड. ओके, चलिए तो वेन्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं. ठीक है, कि नॉर्मल शेयर्स और वेन्स का अमाउंट कैसे डिफर कर सकता है. लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो कि 1st of April 2023 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कंपनी के पास 1000 शेयर्स है. फिर 30th जून 2023 को कंपनी ने और 500 शेयर्स इशू किए. ठीक है, फिर 31st दिसंबर 2023 को कंपनी ने 300 शेयर्स बायबैक कर लिए. ठीक है, तो एज ऑफ 31st ऑफ मार्च 2024 अगर हम एब्सोल्यूट नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएंगे हमारे? 1200. हाउ डिड यू गेट 1200? 1000 शेयर्स प्लस 500 इशूड माइनस 300 बॉट बैक, तो टोटल कितने हो गए? 1200. लेकिन ये तो एज ऑन द बैलेंस शीट डेट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ शेयर्स हो गए. हमें वेन्स चाहिए. वेन्स कैसे कैलकुलेट होगा? इसका एक फॉर्मेट है. डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स और वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन. चलिए तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग में 1000 शेयर्स है तो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ शेयर्स भी 1000 ही हुए क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. अब हमारे बुक्स में ये 1000 शेयर्स कितने महीने तक एग्जिस्ट कर रहे थे? ठीक है, अप्रैल, मई एंड जून. बिकॉज 30th जून को और 500 शेयर्स आ गए तो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए. ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन होने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे ना, तो उससे पहले कितने मंथ्स तक हमारे पास प्रीवियस नंबर ऑफ शेयर्स थे, दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग. तो 1000 शेयर्स कंपनी के बुक्स में अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स के लिए थे. तो अब 1000 into 3 करोगे विच विल गिव यू 3000 रुपीज. ठीक है,
उसके बाद आपने कितने शेयर्स इशू किए, उसके बाद आपने 500 शेयर्स इशू किए, और 500 शेयर्स इशू करने के बाद आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1000 प्लस 500, यू गॉट 1500 शेयर्स। ठीक है, अब ये 1500 शेयर्स आपके बुक में कितने महीने के लिए थे, जुलाई, 30 जून को इशू है, तो वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दैट मींस फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। तो 1500 शेयर हमारे बुक्स में 6 मंथ्स के लिए थे, विच गिव्स यू 9000 रुपीज। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे 300 शेयर्स बायबैक हो गए। तो 1500 में से अगर आप 300 शेयर्स माइनस करोगे, और नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 1200। अब आपके बुक्स में 1200 शेयर्स कितने महीने तक थे, 31 दिसंबर को बायबैक हुआ, तो 1 जैन से वी हैड 1200 शेयर्स। सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स तक हमारे बुक्स में कितने शेयर्स थे, 1200। सो दिस बिकम्स 3600। अगर हम ये सारे अमाउंट्स को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 15,600 रुपीज, इसको अगर हमने टोटल किया तो। एंड ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मंथ्स का टोटल विल ऑलवेज बी 12 ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो अभी तक हम अर्थ में है ना, तो अर्थ में 12 महीने ही होते हैं। ठीक है, मार्स वर्स में जाओगे, इलॉन मस्क फैन हो, उधर बात अलग है। एज ऑफ नाउ अर्थ पे 12 महीना ही चल रहा है। ठीक है, चलिए, सो व्हाट विल बी द वेन्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल ये अमाउंट कितना है, 15,600, एंड नंबर ऑफ मंथ्स विल ऑब्वियसली बी 12। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, योर नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 1300 शेयर्स। सो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस, ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो होंगे 1300। ठीक है, आपके एब्सोल्यूट नंबर ऑफ शेयर्स 1200 है, बट आपका वेन्स कितना आएगा, 1300। प्लीज रिमेंबर, आपके एक्चुअल शेयर्स 1200 ही है। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस एज पर AS 20 आप वेन्स को कंसिडर करोगे, विच इन दिस एग्जांपल इज 1300। वेरी क्लियर, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट वेन्स। अब एक सिनेरियो, अगर इतना समझ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इसके बाद हम समझेंगे पार्टली पेड शेयर। ठीक है, आपको ये वाला समझ गया। नाउ वी विल कंसीडर के क्वेश्चन में अगर पार्टली पेड शेयर हो तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन लेके समझेंगे। लेट्स से ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस में 1000 शेयर्स है, 31 जुलाई को 500 न्यू शेयर्स इशू हो रहे हैं 10 रुपए के, जिसपे कंपनी ने टिल डेट सिर्फ 5 रुपीज ही अभी तक कॉल करके रिसीव किए हैं। ठीक है, कंपनी ने बायबैक किया ऑन 31 ऑफ जैन 400 शेयर्स, तो इसका वेन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। चलिए, so on 1st of April 2023 we have opening balance 1000 shares, cumulative shares will also be 1000 because this is the first transaction of the year. कितने महीने तक 1000 शेयर्स होंगे, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, फॉर 4 मंथ्स। ओके, सो 1000 into 4, दिस कम्स टू 4000। कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, कितने शेयर्स हमने इशू किए, 500 शेयर्स हमने इशू किए, राइट। बट 500 शेयर्स पे हमने कितना पैसा मंगाया है, 5 रुपीज। सो 500 into 5 अगर हम करेंगे, सो वी रिसीव 2500 रुपीज। लेकिन ये 2500 को अगर हम 10 रुपीज के नंबर ऑफ शेयर्स में इक्विवेलेंट पेड अप कंसिडर करें, सो हाउ मेनी शेयर्स डू वी हैव, वी हैव ओनली 250 फुल्ली पेड शेयर्स। और यही हमें करना है। ठीक है, और यही हमें करना है। इसका मतलब क्या, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 500 रुपीज पे हमने 5 रुपया दिया है, ठीक है, उससे अच्छा हम ये बोले कि हमने 250 शेयर्स पे हमने 10 रुपया दिया है। क्लियर, अगर मैं आपको 10 रुपीज के 10 नोट दूं, उससे अच्छा अगर मैं आपको ये बोलूं दैट आई एम गिविंग यू 1 नोट ऑफ 100 रुपीज, इज दैट द सेम थिंग? यस, बिकॉज वी वांट इट इन डिनोमिनेशन ऑफ 100। इन दिस एग्जांपल वी वांट इट इन डिनोमिनेशन ऑफ 10। 5-5 रुपए के 500 शेयर मत बता, 10 रुपए के हिसाब से कितने शेयर्स है, सो 10 रुपए के हिसाब से वी हैव हाउ मेनी शेयर्स, वी हैव 250 शेयर्स। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग 500 शेयर्स पे 5 रुपया, वी विल से 250 शेयर्स पे पूरा 10 रुपया, बिकॉज एंटायर ऑल द नंबर ऑफ शेयर्स आर इन 10 रुपीज नो, तो इसको भी हम प्रोपोर्शनेटली 10 रुपीज के शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलिए, तो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 1250 फॉर हाउ मेनी मंथ्स। जुलाई को ये ट्रांजैक्शन हुआ तो 31 जुलाई को, सो वी विल काउंट इट फ्रॉम अगस्त टिल 31 जैन। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, वी गेट 6 मंथ्स। सो 1250 into 6 अगर हम करेंगे, वी गेट 7500। ओके, एंड उसके बाद 400 शेयर्स बायबैक हो गए, तो हाउ मेनी शेयर्स रिमेन, वी हैव 850 शेयर्स। ओके, 850 शेयर्स कितने महीने के लिए है, फॉर फेब एंड मार्च, बिकॉज ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग ऑन 31st of January, so फेब एंड मार्च 2 months, this comes to 1700।
If you take a total of this comes to 13,200. Number of months, as I told, अर्थ पे अभी तक 12 months ही चल रहा है, तो वेन्स कितना होगा? 13,200 divided by 12, which is 1,100 shares. This is your veins. Okay, so as on the last day of the year, absolute number of shares is 850, but आपके जो veins है वो veins कितने होंगे? It will be 1100 shares. Clear? ये 1100 को कहीं पे बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं करना है. This is used only for calculating EPS और उसके बाद इसको भूल जाओ. समझ में आ गया? अभी फटाफट एक बोनस का कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? अभी बोनस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वेन्स के ऊपर? लेट्स से ऑन 1st of January 2024 व्हिच इज द ओपनिंग बैलेंस, ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है. 5000 शेयर्स हमारे पास ओपनिंग में है एंड कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया इन द रेशियो ऑफ 1:2. अब अगर कंपनी 1:2 के रेशियो में बोनस इशू करेगी तो हमारे पास कितने बोनस शेयर्स आएंगे? ओके, ओल्ड अगर 2 है तो बोनस शेयर 1, तो 5000 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2500 शेयर्स. Okay, now if this 2500 would have been normal issue instead of bonus, तो हम क्या करते? हम 1st January से 31st October तक 5000 शेयर्स कंसिडर करते और उसके बाद हम क्या करते? आफ्टर 2500 शेयर्स आर बीइंग इशूड, वी वुड हैव कंसिडर्ड 7500 शेयर्स फॉर नवंबर एंड दिसंबर. तो उस तरीके से हम वेन्स का कैलकुलेशन करते जैसे हमने इसके प्रीवियस 2 सम्स में कैलकुलेशन किया है. करेक्ट? बट बिकॉज दिस इज अ बोनस शेयर, यहां पर हम नंबर ऑफ मंथ्स जो होते हैं, बोनस शेयर का जो इशू डेट है या फिर जो नंबर ऑफ मंथ्स है, इट बिकम्स कंप्लीटली इररेलेवेंट. बिकॉज बोनस शेयर्स के केस में ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स आर इंक्रीजिंग इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, बट कंपनी के पास कोई भी फंड्स आ नहीं रहे. सो ओनली नंबर ऑफ शेयर्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड एंड दैट इज व्हाई द डेट ऑन विच बोनस शेयर्स आर इशूड बिकम्स इममटीरियल. और आप ये अज्यूम करोगे कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कितने शेयर्स थे? 5000 नॉर्मल शेयर्स प्लस 2500 बोनस, यानी 7500 शेयर्स कंपनी के बुक्स में थे सिंस द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर फॉर एंटायर 12 मंथ्स. डू यू अग्री विद दिस? यस. तो कभी भी आपको क्वेश्चन में बोनस शेयर्स आए, याद रखना जितने भी आपके बोनस शेयर्स आ रहे उसको नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से कंसिडर मत करो. जस्ट एड दोज मेनी नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू द ओपनिंग बैलेंस दैट यू हैव. Okay, because they are assumed to be present in the books since the first day of the year for the purpose of Wien's calculation. Okay, तो हमने एक नॉर्मल सिनेरियो समझा, पार्टली पेड को फुल्ली पेड प्रोपोर्शनली कैसे करने का वो समझा और बोनस शेयर का पार्ट समझा. Okay, I hope this is very very clear to you. There is one more important concept related to EPS which is diluted EPS, जो मैं इसके बाद की वीडियो में कवर करूंगा, which is going to be uploaded very shortly. Till then, stay tuned to the channel. If you found value in this video, consider liking it and subscribing for the upcoming videos. Thank you so much for your time and attention. I will see you in the next video.